नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा पगट्ठावा को हावा जईवा भया हिंसगम्न मुसंग बूया नोवि अन्नंग वया वै। जैन विद्या में पाप के 18 प्रकार बताए गए हैं। जो पापकारी प्रवृत्तियां हैं वे 18 हैं। ऐसे पापस्थान, आश्रव और पाप बंध, 3 घटनाएं, 3 चीजें हो जाती हैं। एक आदमी प्राणातिपात हिंसा करता है, राग द्वेष के भाव से हिंसा करता है। अब इसके साथ अतीत भी जुड़ा हुआ है और भविष्य भी जुड़ा हुआ है, और वर्तमान में तो हिंसा वो कर ही रहा है। यूं एक प्रवृत्ति के साथ अतीत और भविष्य भी जुड़े हुए रह सकते हैं। कैसे? एक आदमी हिंसा करता है, प्राणातिपात यानी जीव हिंसा कर रहा है राग द्वेष के भाव से। यह वर्तमान काल की बात हो गई। अब इसके साथ अतीत का भी संबंध है और भविष्य का भी संबंध है। वो कैसे है? वर्तमान तो स्पष्ट है कि जीव हिंसा कर रहा है। अतीत का संबंध है प्राणातिपात पापस्थान। प्राणातिपात पापस्थान, अतीत में ऐसा कोई उसके कर्म है बंधा हुआ मोहनीय कर्म के संदर्भ में, उसके उदय से, उसके कारण से वह हिंसा में प्रवृत्त हो रहा है। वरना वह हिंसा में क्यों जा रहा है? क्या कारण है? तो अतीत का कारण है। अतीत का कोई ऐसा पाप कर्म उसके बंधा हुआ है जिसे प्राणातिपात पापस्थान कहा गया है। उसके कारण से वह जो अतीत में हुआ है, उसके कारण से वह वर्तमान में हिंसा कर रहा है। तो अतीत का संबंध हो गया वर्तमान के साथ। अब प्रश्न है भविष्य का संबंध कैसे है? तो वर्तमान में जो वह प्राणातिपात पाप कर रहा है, उससे उसके कर्म का बंध हो रहा है, उसका परिणाम फिर आगे उसको भुगतना पड़ सकेगा। तो भविष्य में भी वर्तमान में जो क्रिया हो रही है उसका फल जुड़ा हुआ है, भविष्य में फल मिलने वाला होता है। तो एक प्राणातिपात जीव हिंसा की प्रवृत्ति जो वर्तमान में हो रही है, उसके साथ भूत यानी अतीत भी जुड़ा हुआ है और फिर भविष्य भी जुड़ जाता है। तो जैन विद्या में 18 ये पाप की प्रवृत्तियां बताई गई हैं। उनमें पहली प्रवृत्ति तो प्राणातिपात है, जीव हिंसा, प्राणों का अतिपात करना, प्राणों को मानो गिरा देना, खत्म कर देना, यानी जीव को मार देना, हिंसा करना। यह पहला पापकारी प्रवृत्ति का अंग है। और दूसरा है मृषावाद। जैसे प्राणातिपात तीनों कालों से जुड़ा हुआ है,
वैसे मृषावाद यानी झूठ बोलना भी तीनों कालों से संबद्ध है। वर्तमान में कोई झूठ बोल रहा है, ये मान ले पाप कर रहा है। अब पाप क्यों कर रहा है? तो मृषावाद पापस्थान, अतीत में कोई ऐसा कर्म बंधा हुआ है जिसके योग से वह वर्तमान में झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, उसका फिर आगे फल मिल सकेगा तो भविष्य के साथ और संबंध हो गया। यों श्रीमद् जयाचार्य ने झिणी चर्चा में जो तीनों कालों की बातें ये प्राणातिपात आदि के संदर्भ में प्रस्तुत की हैं। तो मृषावाद दूसरा जो पाप का कार्य है, झूठ बोलना। आदमी से झूठ निकल सकता है, कई बार तो अनजान में कोई झूठ बात निकल जाती है, जानबूझकर कोई नहीं बोलता, लक्ष्य नहीं, पर वो कोई विस्मृति हो गई, पता नहीं रहा तो वो अनजान में कोई झूठ बात बोल दी। जानबूझकर भी झूठ बोला जाता है, जा सकता है। जानबूझकर झूठ बोलता है आदमी तो उसके पीछे भी कारण है, गुस्सा, भय, लोभ, हास्य आदि कारणों से आदमी झूठ बोल देता है। और क्यों बोलता है? या तो खुद के स्वार्थ के लिए बोलता है, या किसी अपने सगे संबंधी स्वजन के हित के लिए झूठ, अपने लिए या दूसरे के हित के लिए, दूसरे के लिए झूठ बोल देता है। झूठ बोलना या आत्मार्थ अपने लिए या परार्थ दूसरे के लिए होता है। तो यह मृषावाद है। इसके भी अनेक रूप, अनेक स्तर संभवतः हो सकते हैं कि झूठ बोलने के पीछे इरादा क्या है। इरादा क्या है झूठ बोलने के पीछे? एक तो किसी को फंसाने के लिए झूठ बोल रहा है, अथवा किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने के पीछे कई इरादे हो सकते हैं। एक आदमी किसी को फंसाने के लिए, इसको फंसाना है तो झूठी झूठी शिकायतें करके किसी के बारे में झूठा कोर्ट केस पुलिस में कुछ कर करा के इसको फंसाना है, तकलीफ में डालना है। तो आदमी दूसरे को कष्ट में डालने के इरादे से, फंसाने के इरादे से भी झूठ बोल सकता है। और कभी कभी किसी को बचाने के लिए भी आदमी झूठ बोल सकता है। कभी मैं ऐसा कह दूंगा फिर इसको दंड नहीं मिलेगा। किसी को पाप करते देखा है, किसी को हत्या करते देखा है कि वो हत्या कर रहा है, एकदम देख लिया। अब उसे कोर्ट में कहीं बुलाया गया भी कि आपने देखा था ना उसने हत्या की थी। सोचा मैं हाँ भलूंगा तो बेचारा फंस जाएगा, मरेगा। तो कहा ना ना मैंने नहीं देखा, मुझे कोई पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं। वो झूठ बोल गया। अब यहाँ झूठ बोलना उसको बचाने का इरादा भी, बेचारा फंस न जाए। तो यों कहीं तो फंसाने के लिए आदमी झूठ बोल सकता है, कहीं बचाने के लिए झूठ बोल सकता है कि गवाही देना है। अब झूठी गवाही, हाँ इसने ऐसा काम किया था, फंसाने के लिए। किसी को बचाने के लिए भी कहा इसने ये बढ़िया काम किया, इसने इतना पैसा इसको दिया था, मैंने देखा था, इतना पैसा इसको दिया था, मेरी आंख के सामने दिया था, दिया कुछ नहीं था, पर उसको थोड़ा बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा है। तो यों ये जो मृषावाद है इसके अनेक स्तर होते हैं। अब एक कसाई जा रहा है, उधर बकरे गए हैं। अब आदमी ने देख लिया कि यहाँ बकरे इधर दौड़े हैं, पीछे से वो कसाई आया
और वो पूछता है भैया बताओ वो बकरे किधर गए, बकरे किधर गए, किधर गए, किधर गए, किधर गए, तुम्हें पता होगा बता दो। अब वो आदमी सोचता है अरे बता दूंगा तो बेचारे बकरे कहीं मारे जाएंगे। कहा नहीं साहब मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं किधर गए, मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं। यह भी झूठ बोलना तो हो गया। तो हुआ है बकरों को मेरी बोलने से बकरे मर न जाएं, कहीं मारे न जाएं, तो वहाँ आदमी झूठ बोल गया। और अब जैसे साधु है, अब हमारी परंपरा सिद्धांत धारणा में मान लो साधु है, साधु ने देख लिया बकरे इधर गए हैं। अब पीछे से वो कसाई आया दौड़ता कि महाराज जी बताओ आपने देखा होगा ना वो बकरे किधर गए, इधर गए, इधर गए, किधर गया बताओ। अब साधु ने देखा था किधर गए हैं, पर साधु को न तो हिंसा साधु के कारण से होनी चाहिए, न साधु को झूठ बोलना, दोनों महाव्रत हैं। तो वहाँ साधु क्या करे, तो साधु कुछ भी न बोले, मौन रह जाए। अगर यह बोल देगा कि हाँ इधर गए, मैंने वास्तव में उधर गए भी हैं, बात तो सच्ची है इधर गए हैं, तो सच्ची बात भी वो हिंसा में योगदान बन सकेगी, तो वैसी सच्ची बात भी नहीं बोलनी चाहिए। अगर झूठ ऐसा कि गए तो इधर बोल दे इधर गए हैं, तो बकरे तो मान लो बचेंगे तो उनका भाग्य बच जाएंगे, तो साधु के झूठ हो गया, तो झूठ भी नहीं बोलना। तो न झूठ बोलना और न हिंसा साधु के कारण से हो, तो इसका मध्यम मार्ग है, बस साधु कुछ भी न बोले, यानी न इधर गया बोले न उधर गया बोले, न मुझे पता ही नहीं ऐसा बोले, बस अपना मौन रह जाए, कभी कुछ नहीं बोलना। इससे साधु के झूठ का भी काम नहीं पड़ा और हिंसा में भी साधु सहयोगी नहीं बना। तो यूँ हिंसा झूठ ये थोड़े सूक्ष्म विषय भी हैं, व्यापक यानी अनेक इनके भंग विकल्प प्रकार हो सकते हैं। तो कौन सा झूठ किस इरादे से बोला गया है, किस स्तर का झूठ है, तो कर्म बंधन में हमारे परिणाम भीतर के क्या हैं, इनका बड़ा एक क्राइटेरिया कसौटी है। किस इरादे से क्या काम किया जा रहा है, यह इरादा क्या, लक्ष्य क्या, यह बड़ी एक महत्वपूर्ण बात होती है। एक डॉक्टर है, अब उसको कोई बीमार आदमी है, डॉक्टर ने सारी चेकिंग कर ली, MRI CT स्कैन जो भी करना था जांचें हो गई, तो डॉक्टर ने कहा पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, पेट में जो गांठ है समस्या है उसके लिए ऑपरेशन करना आवश्यक है। अब वो सर्जन डॉक्टर, तो रोगी ने कहा ठीक है आप जैसा ठीक समझो वैसा करो, ये तो डॉक्टर ज़्यादा जाने, डॉक्टर का विषय है भी ऑपरेशन जरूरी है कि नहीं है, कि आप जैसा ठीक समझो डॉक्टर साहब वैसा करो, बस मेरा काम तो आपको फीस चुकाना, वो हमारे परिवार चुका देगा आपको, बाकी ऑपरेशन करना जरूरी है, आप ऑपरेशन कर दो। अब वो डॉक्टर उस मरीज का जिसके पेट में गांठ है पेट खोलता है, पेट को खोल के ऑपरेशन का सारा कार्य करता है। अब डॉक्टर ने आदमी का पेट खोला, पेट काटा चीरा जो भी किया। अब एक दूसरा प्रसंग देखिए, एक आदमी जा रहा था, कोई डाकू बीच में मिल गया, देखा आदमी के पास धन संपत्ति बहुत है, का संपत्ति रखो दो, का दे दूं कैसे, मेरी संपत्ति कैसे दूं, तो नहीं दोगे तो मैं मार दूंगा। उसने ना की तो डाकू ने पेट में छुरा घोंपा उसको मारने के लिए, पेट फट गया वो उसका भी। अब दो घटनाएं देखिए, डॉक्टर ने भी पेट खोला है, डाकू ने भी पेट थोड़ा खोल दिया, कहते हैं चीर दिया, दोनों के पीछे इरादा कितना भिन्न है, कितना विरोधी अलग अलग इरादा है।
डॉक्टर का इरादा है पेट खोलकर मैं गांठ निकाल के इसको ठीक कर दूं, वापस स्टिचिंग करके इसको स्वस्थ बना दूं। अच्छा, वो डॉक्टर का इरादा है उस आदमी को निरोग करना, समस्या से मुक्त करना, स्वास्थ्य का लाभ देना, वो डॉक्टर का इरादा है। डाकू का इरादा क्या? उसको मारना हो गया, पैसा हड़पना और मारना उसको हो गया। तो दोनों ने पेट खोला, दोनों ने पेट को चीरा है। तो पेट को चीरने चीरने में कितना बड़ा अंतर है, ये इरादे का अंतर है, कितना बड़ा अंतर हो गया। तो इरादा क्या है? अब आप देखिए, एक बिल्ली है, एक चूहा है, ठीक है। अब बिल्ली ने चूहे को देखा, फट दौड़ी चूहे को मुंह में ले लिया, ठीक है ना, चूहे को मुंह में ले लिया। अब एक दूसरी बिल्ली थी, वो ब्याई हुई थी, उसके छोटा बच्चे भी थे। तो उस बिल्ली ने अपने छोटे बच्चे को भी मुंह में लिया, मुंह में लेकर वो दूसरे स्थान पर उसको ले जा रही है। अब दोनों बिल्ली हैं, एक बिल्ली ने चूहे को मुंह में लिया है, दूसरी बिल्ली ने अपने छोटे बच्चे को मुंह में लिया। दोनों ने मुंह में लिया, दोनों छोटे छोटे, चूहा भी छोटा सा, छोटा यार बच्चा भी छोटा सा, दोनों करीब समान, करीब करीब मान लो शरीर की स्थिति वाले, दोनों बिल्लियों ने मुंह में लिया। दोनों में कितना बड़ा अंतर है। जिसने चूहे को मुंह में लिया वह ममता नहीं है, वह निष्ठुरता, खाना, उसको मारना खाना। उस बिल्ली ने अपने बच्चे को ममत्व भाव से, प्रेम भाव से अपने बच्चे को मुंह में लेकर के किसी सुरक्षित जगह वो पहुंचाने जा रही है। तो मुंह में लेने की क्रिया तो समान है, पर दोनों बिल्लियों के इरादों में कितना बड़ा अंतर है। तो यह इरादे की बात है कि कौन सा कार्य आदमी किस इरादे से करता है। अब एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है, उसका पोता उसके पास बैठा है। वृद्ध आदमी बोला, पोता ये थोड़ा पीछे दर्द है तो मैं ऊंधा लेट जाऊं, तो मेरे ऊपर थोड़ा चलो, मेरा दर्द थोड़ा शांत हो जाए। तो छोटे पोते को खुद वो दादा सो गया, तो मेरे ऊपर यूं थोड़ा घूमो, मेरा वो दाबने का काम हो जाएगा। अब पोते का इरादा क्या? दादा को राहत पहुंचे, दर्द कम हो दादा का, इसलिए वो दादा के शरीर के ऊपर घूम रहा है। अब वहीं कोई दूसरा आदमी गुस्से में आकर किसी को पैरों से कुचले तो वहाँ इरादा कितना अलग हो गया। क्रिया में थोड़ी समानता है, काफ़ी समानता हो सकती है, पर इरादे में अंतर है। इसलिए हमारे जीवन में हमारा इरादा क्या है, लक्ष्य क्या है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कर्म के बंधन में। इरादा गलत है, इरादा खराब है, निष्ठुरता है, मारना है, दुख देना, वो इरादा है। तो उस इरादे से जो पाप कर्म का बंध होगा वो ज़्यादा भयंकर। एक साधु साधु की सेवा करता है, वो कोई सेवा की भावना से दबाता है, सेवा की भावना से दबाए तो वो साधु में उसको, बड़े वृद्ध साधु को राहत पहुंचाने के लिए पैर दबा रहा है। एक कोई साधु गुस्से में आके किसी को दबाना या कुछ करना शुरू कर दे तो कितना बड़ा अंतर है। एक पहले वाला साधु सेवा भावना से दबा रहा है, वो कर्म निजरा और पुण्य का बंध वाली बात, वो दुर्भावना से कुछ दबा रहा है तो वो वहाँ पाप कर्म का बंध। तो भावना, इरादा, यह क्रिया के फल में बड़ी भूमिका रखता है। तो अब इरादा भी कितना ज़्यादा खराब, कितना कम है, दोनों इरादे मान लो खराब हैं किसी कार्य में, पर इरादा भी कितना ज़्यादा। अब एक झूठी गवाही देता है, एक का लक्ष्य इसलिए झूठी गवाही दे रहा हूँ मेरी डिफेंस, मेरी सुरक्षा हो जाए, मुझे न्यायालय में दंडित न होना पड़े, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वह झूठ बोल रहा है। एक दूसरा आदमी अपनी सुरक्षा की कोई अपेक्षा नहीं है, दूसरे को फंसाने के लिए झूठ बोल रहा है। तो दोनों झूठ हैं, दोनों इरादों में स्तर का अंतर हो सकता
सकता है। एक तो ओनली स्वयं सुरक्षा, एक स्वयं सुरक्षा की कोई अपेक्षा नहीं, दूसरे को फंसाना, इसलिए झूठ बोलना है। तो झूठ बोलने में भी अंतर, किस स्तर का झूठ है, ये कई अंतर हो सकते हैं। शास्त्रकार ने झूठ के बारे में कहा है कि हिंसक झूठ, जिससे दूसरे की हिंसा हो जाए, हिंसगम न मुसम बूया, हिंसाकारी मृषान मत बोलो। अब न स्वयं के लिए बोलो, न दूसरे के लिए बोलो, न गुस्से के कारण से बोलो, न भय के कारण से बोलो, झूठ मत बोलो। तो यह झूठ, मतलब आप लोग गृहस्थ हैं, साधुओं का खैर अलग एक जीवन है, उनके तो महाव्रत है, उनके तो महाव्रत है, सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत है। आप लोग जो लेमैन गृहस्थ हैं वो महाव्रत की बात मान लो, आपके नहीं भी हो न हो, तो वहाँ भी देखिए भाई कि ठीक है, पूर्णतया मृषावाद से बचना आपको मुश्किल लग सकता है, पर ऐसा झूठ तो नहीं बोले ना किसी को बेचारे को फंसना पड़ जाए, बेचारा कोई तकलीफ में आ जाए, कि हमारा अपना कोई स्वयं सुरक्षा वाला कोई इरादा तो है नहीं, वो अपेक्षा नहीं है। अब दूसरे को फंसाने के लिए झूठी गवाही देना, झूठी बात करना, झूठी शिकायत करना, तो वो तो एक ज़्यादा ही खराब बात हो जाती है। तो दूसरे को तकलीफ पड़े, हिंसा हो, ऐसा झूठ बोलने से बचना चाहिए। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।